सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम उस आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हम ये बताएंगे, ये रिलेशन प्रोड्यूस करेंगे जो बोर्स ने अपने क्वांटिफिकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था। उसके थ्योरेटिकल सपोर्ट में जो डी बर्गोलीज हाइपोथेसिस से जो रिलेशन मिलेगा, उससे हम वहाँ उसको जो सपोर्ट मिलेगा उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो रिलेशन कैसे हमें मिलेगा। तो आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, साइमल्टेनियसली बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप सबको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके जानकारी में, नॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है, उन्हें आप ये वीडियोस ज़रूर शेयर करके प्रोवाइड कराएं और उनको भी सजेस्ट करें कि इस चैनल को वो ज्वाइन करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस क्रिएट कर सकूं। तो आज हम अपनी इस क्लास में उस रिलेशन को डेवलप करेंगे जिससे कि हम एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है उसके एंगुलर मोमेंटम को हम क्वांटिफाई कर सकें या एक रिलेशन ऐसा डेवलप कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक L लेंथ की स्ट्रिंग है जो दो क्लैंप्स के बीच में फिक्स कर दी गई है, तो अगर ये लेंथ L है तो ये दो क्लैंप के बीच में फिक्स है, तो हमें क्लियर है कि अगर हम कोई इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स वेव्स जनरेट करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से प्रोपगेट करेंगी। तो ये हमें क्लियर है कि ये λ/2 से हम डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या यहाँ दिख रहा है, साफ हमें दिख रहा है कि λ/2 इस लेंथ का एक कंपोनेंट है, यानी पार्ट है या फैक्टर है। मैथ्स की लैंग्वेज में एक फैक्टर है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये जनरेट हो रहे हैं पोर्शंस λ/2 के, ये हाफ में नहीं हो सकते, ये फुल में ही होंगे, यानी इंटीजर फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4 जो भी हो। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं लेंथ और λ/2 के बीच में, क्योंकि एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि λ/2 फैक्टर ऑफ लेंथ है, और वो मिलेगा कैसे, एक इंटीजर से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं L बराबर K λ/2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम एक यहाँ पे अगर इस तरह से अपना वो खींच लें और यहाँ अपनी इक्वेशन लिखते चलें, तो L बराबर K λ/2 है, ये हमारा 1 है, यहाँ पे K इंटीजर है और लैम्डा वेवलेंथ है। अब हम एक और असम्पशन लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जो अभी इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है, अगर ये बाय चांस एक सर्कल में हम इसको शेप दे दें तो क्या होगा। तो सपोज करिए हमने इसको एक सर्कल की शेप दे दी और ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये भाई उसके 4 पार्ट हो गए। अगर हमने डायमीटर ले लिया तो हम बेसिकली देखते हैं ये जो है होगा वही, यहाँ पे भी इसी टाइप के वेव फॉर्म होंगे, और इस तरह से वेव फॉर्म होंगे। और ये जो डिस्टेंस है, ये अब डिस्टेंस लैम्डा
हो जाएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि सर्किल के केस में k should be a even number, that means k should be replaced with 2n, a even number। ये नेसेसरी कंडीशन है, इवन नंबर होगा। तो अब हमारी ये कंडीशन आ गई है, तो हम क्या देख रहे हैं, लेंथ किस में बदल गई, लेंथ बदल गई है पेरीफेरी में, सर्किल की पेरीफेरी जिसकी रेडियस Rn है। तो इस सर्किल की पेरीफेरी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टू पाई Rn, ये हमारी पेरीफेरी हो गई। तो L क्या है, K लैम्डा अपॉन 2, और हम कह रहे हैं सर्किल के केस में क्या होगा, K 2n से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो L 2n लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब हम चूंकि ये दोनों टर्म सर्किल की पेरीफेरी और लेंथ एक है, सेम है, तो हम ये यहाँ ले आए अगर, तो क्या होगा, 2 पाई Rn इक्वल टू 2n लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे हमें टर्म मिलेगा लैम्डा इक्वल टू पाई Rn मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन n। ये हमारा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है हमारा, और ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो ये इक्वल टू L है, तो L बराबर 2 पाई Rn, ये सेकंड है हमारा, और लैम्डा बराबर 2 पाई Rn अपॉन n हमारा थर्ड टर्म है। हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हमको क्लियर है कि जो हमारे लास्ट सेशन में था, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल है m मास का, उसका लीनियर मोमेंटम अगर p है, और वही पार्टिकल एसोसिएट करता है किसी वेव लेंथ की, मतलब लैम्डा के वेव से, तो हमें उस लैम्डा और उस मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है। वो रिलेशनशिप ये कहता है कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, जो उस पार्टिकल से जुड़ी दोनों चीज़ें हैं, यानी मोमेंटम और वेव। तो हम उस रिलेशनशिप को अगर यहाँ लाएं तो हम कह सकते हैं मोमेंटम p ऑफ दैट पार्टिकल h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 4 है, इसको हम यहाँ पे लिख दें तो p बराबर h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे p क्या है, लीनियर मोमेंटम, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड लैम्डा वेवलेंथ। तो अगर एक ही पार्टिकल है, उससे जुड़े ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जब वो ड्यूल नेचर शो करती है तो अब उनका ये रिलेशन हमें पता है, और अब हम इससे अपना आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज़ें अभी तक हमें मिल चुकी हैं। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन 4 में वी पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहां से हम वैल्यू लैम्डा से लाएंगे, जो हमने अपना वहां पे लैम्डा बराबर 2 पाई Rn, जो ये थर्ड इक्वेशन है, अपॉन n, इसको हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3।
तो क्या होगा, P इक्वल टू H, अब लैम्डा की वैल्यू हम लगाते हैं 2 पाई आर एन अपॉन एन। इसको रीअरेंज करें तो H अपॉन 2 पाई एन अपॉन आर एन, ये हमें मिलेगा। हमें पता है ये टर्म रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो अब हम इसको अगर ये लिख दें तो ये हो जाएगा H n अपॉन आर एन। ये हमारा इक्वेशन 5 मिल गया। यानी लीनियर मोमेंटम P H क्रॉस या रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई n, ए इंटीजर, एंड आर एन रेडियस ऑफ सर्किल, जिसको हम ऑर्बिटल की भी डिस्टेंस कह सकते हैं। तो अब हमें एक चीज़ क्लियर पता है कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम होता है और उसके और लीनियर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल एन इक्वल टू आर एन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये हमें चीज़ क्लियर है। हमें लीनियर मोमेंटम मालूम है, ये मालूम है। हम अपना यहाँ पे एक स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा, जिससे हम लिख सकें। तो एंगुलर मोमेंटम एल एन शुड बी गॉट जो ये आएगा लीनियर मोमेंटम, अगर हम यहाँ से जो फिफ्थ है उससे वैल्यू रख दें आर एन एच क्रॉस एन अपॉन आर एन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो लीनियर मोमेंटम है ये आ जाएगा हमारा एन एच क्रॉस। यानी लीनियर मोमेंटम जो है वो क्वांटिफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे n जो है ये n इंटीजर है। यहां से डी बर्गोली ने वो प्रूफ कर दिया अपनी थ्योरी के हिसाब से कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्वांटिफाइड है, क्योंकि यहां n इंटीजर है। दैट मीन्स ये भी हम कह सकते हैं वो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिट के नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये डी बर्गोली ने जो अपना रिलेशन प्रोड्यूस किया, इस रिलेशन से थ्योरेटिकल सपोर्ट मिलता है बोर्स के मॉडल को। जो डी बर्गोली ने अपनी हाइपोथेसिस दी उसको हम पहले भी बता चुके हैं, डेविसन जार्मर ने उसको प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली। तो हाइपोथेसिस, डी बर्गोली हाइपोथेसिस का हमारा पूरा जो प्रोसेस है, जो उसमें हमें समझना था, वो हमने अपना समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो ये डी बर्गोली ने वेव के बारे में बात किया, हम उस वेव को तलाशने की कोशिश करेंगे। और जब हम उस वेव की खोज में निकलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे होंगे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे उनमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारा सारा फोकस इस पे ये रहेगा कि हम मैथ्स और फिजिक्स में नहीं इनरोड करेंगे, हम रहेंगे अपनी केमिस्ट्री के आसपास। तो आज का ये सेशन फिनिश करते हैं, और आप सबको थैंक्स कि आपने मुझे सुना पेशेंसली और समझा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काइंडली share, like and subscribe my channel. So thanks dear student.